नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये जो रीडिंग है ये आपकी है 2026 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मेजर थीम क्या रहेगी 2026 में, जो कि सभी राशियों के लिए है, और उसके बाद हम एक एक करके सारे 12 राशियों के बारे में जानेंगे। और ये शॉर्ट में ये रीडिंग्स होंगी, और इसके लिए आप अपनी कोई भी जिस भी राशि से आप बहुत एसोसिएट करते हैं या आपको लगता है कि ये सही होता है, जैसे कि सन साइन से अगर आप देखते हैं तो सन साइन की राशि को चुनिए, मून साइन देखते हैं तो मून से चुनिए, और अगर आप लग्न की राशि को सोचते हैं कि वो आपको ज़्यादा सही प्रेडिक्शन देती है तो आप उसको भी चुन सकते हैं। ठीक है, और बहुत एक और एक्यूरेट पिक्चर के लिए आप तीनों को मिला के अगर सुनेंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 आपका मेजर थीम, पूरे साल की एक कलेक्टिव थीम सबके लिए क्या रहने वाली है। ठीक है, 2026 की एक कलेक्टिव थीम, ये साल कैसा रहेगा, हम सब क्या करेंगे। किंग ऑफ कीज, तो काफ़ी मटीरियलिस्टिक साल रहने वाला है। मटीरियल गेन्स काफ़ी आप करेंगे, और मटीरियल सक्सेस भी आपको काफ़ी मिलेगी। तो सभी लोगों के लिए ये एक थीम रहने वाली है कि आप सब लोग अपने मटेरियल गोल्स की तरफ और आगे बढ़ेंगे, मटेरियल सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए है कि काफ़ी सडन वेल्थ मिलने के काफ़ी आपको चांस होंगे इस पूरे साल। ये सडन वेल्थ किसी तरह की कोई इनहेरिटेंस के तौर पे आ सकती है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सडन वेल्थ आपको अचानक से मिल जाए, अचानक से मिला हुआ पैसा आने के इस साल काफ़ी चांसेस हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा आने के काफ़ी चांसेस हैं। और काफ़ी लोगों के लिए आप या तो अपना घर बनाएंगे या रीलोकेट करने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो रीलोकेशन है ये एक मेजर थीम रहने वाली है आपके लिए साल में। आप नए घर को, तो काफ़ी लोगों के लिए है कि डेफिनेटली आप नया घर खरीदेंगे, और घर से संबंधित जो भी आपके गोल्स हैं वो इस साल पूरे होंगे। घर या फिर मूवमेंट लाइक रीलोकेशन, किसी दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं तो वो भी होगा इस साल। काफ़ी उसके लिए आप काफ़ी प्रयास करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो एरीज यानी कि मेष राशि, देखें आपका 2026 कैसा रहने वाला है सभी एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए तो देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखिए आपके विशेस सारे फुलफिल होने वाले हैं। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। कुछ इच्छाएं जैसे कि आपकी अगर पढ़ाई से संबंधित कोई इच्छा थी आपकी, जैसे कि कोई डिग्री कोर्स में आपने एडमिशन लिया है या लेना चाह रहे थे, कोई कोर्स या तो आप कंप्लीट करेंगे, वो डिग्री आपको मिलेगी 2026 में, या फिर कोई एक हायर डिग्री जो कि आपकी बड़ी समय से एक इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, मैं ये पोस्ट ग्रेजुएट या अपनी किसी तरह की कोई थीसिस में लिखना चाहता हूँ, रिसर्च का काम, या फिर कोई भी और इवन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मैं कुछ और नया पढ़ना चाहता हूँ, या जो भी आपकी इच्छा रही होगी पढ़ाई से संबंधित, वो इच्छा आपकी इस साल पूरी होने वाली है। और अगर आप बड़े समय से लाइक पीएचडी वाले किसी कोर्स में अगर आप थे लंबे समय से, तो ये साल आपको वो मिलने वाली है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, और उससे संबंधित आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। दूसरा, ये आपकी जो विश है ये सिर्फ डिग्री से संबंधित नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही वो देख रही हूँ कि एक लॉ की एक जो डिग्री होती है ना,
लॉ की कोई डिग्री का या तो आपने कोर्स ख़त्म किया है, ख़त्म कर रहे हैं, या आप शुरू करेंगे, उससे संबंधित कोई आपकी मेजर विश पूरी होने वाली है। और ये जो कोर्स है ये आपके सिर्फ एक डिग्री के तौर पे नहीं आने वाला है, ये आपको एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में काफ़ी मदद करेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा कोर्स हो सकता है जिसमें कि क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं ना, तो ये आप ये कोर्स करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड हैं, आपका काम और आपकी ये पढ़ाई, तो ये दोनों काफ़ी कनेक्टेड है, और इन दोनों के कनेक्शन से आपकी कोई एक मेजर विश पूरी होने वाली है, मेष राशि। ठीक है, और देख लेते हैं मेष राशि के लिए मेजर विश या फिर 2026 का साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि आपके लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे ऑप्शन को लेके, ठीक है। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, या फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी आएंगी, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बहुत संभाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ रहे हैं वो सारे अच्छे नहीं हैं, तो उसमें बहुत संभाल के आपको चूज़ करना होगा कि आप सही ऑप्शन ही चुनें, ठीक है। और कई रास्ते आपके खुलेंगे 2026 में, और साथ ही साथ दो चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पे आपको कई अवसर भी मिलेंगे, वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता जाएगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ है ना। तो उस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और 2026 में मेष राशि वालों के लिए और क्या हो सकता है, थोड़े आपको चैलेंजेस जो भी रहेंगे, चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, 2026 के चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो उन चैलेंजेस को आप बहुत ईजिली ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें आपकी कह सकते हैं कि आपकी ही जीत होगी। मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। आपको मूवमेंट की एनर्जी आपके लिए भी है। आपको हो सकता है कि या तो आप सोच ही रहे हो कि कहीं आपको रीलोकेट करना है या किसी नई जगह पे आपको शिफ्ट होना है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है इस साल। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े प्रलोभन से बचिएगा, है ना। जैसे टेम्पटेशंस होते हैं ना, तो कई टेम्पटेशन में आप मत पड़ जाइएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे ऑप्शन, कई चीज़ों को लेके आपके सामने अवसर खुलने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं, जैसे कि कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, मतलब कि वो इतनी अच्छी है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको रुक के सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई इतना अच्छा जो दिखा रहे हैं उतना अच्छा है, या फिर सिर्फ एक ना आँखों पे एक धूल झोंकने वाली एक बात है। तो बहुत ही आपको वो रहने की ज़रूरत है। घर से संबंधित कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या किसी तरह की कोई सिचुएशन है, तो हो सकता है आपको अचानक बहुत ज़्यादा बिना नोटिस मिले आपको घर खाली करना पड़ सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। और लोकेशन आपका बदलने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। तो एरीज़ वालों के लिए आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे कि कैसा आपका रहने वाला है, पूरे साल में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एरीज़ यानी मेष राशि, आपको पूरे साल किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेंडशिप, ठीक है, इस साल आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप लोगों के बीच जाने जाएंगे कि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड, और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको इस तरह से देखेंगे कि आपकी काफ़ी वैल्यू है उनके जीवन में, ठीक है। तो इस पूरे साल आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी ब्लेस्ड रहने वाली है। अब मूव करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो वृषभ राशि वालों के लिए आपका 2026 वृषभ राशि 2026 वृषभ राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2026 वृषभ यानी टॉरस आपका कैसा रहने वाला है। बाप रे फिर से ये कार्ड आया। तो आपको अनएक्सपेक्टेड
पैसा मिलने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा अमाउंट आपको मिलने की संभावना है, ठीक है। और वृषभ राशि, 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया बर्थ, एक नया जन्म, एज इफ अगर आपके ऊपर वो अप्लाई करता है, अगर आप मैरिड हैं और बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस साल आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप ये चीज़ आप पे अप्लाई नहीं करती, उस सिचुएशन में नहीं है, तो आपका एक तरह से एक पुनर्जन्म होने वाला है। बिल्कुल एक आपका नया जीवन शुरू होगा, और ये नया जीवन जो एकदम अकस्मात और बहुत सारा पैसा आपको एक साथ मिलने वाला है, उससे संबंधित है। तो आपका जीवन काफ़ी कुछ बदल देगा। आपका जो भी कम्युनिटी है आपके अराउंड, वो काफ़ी, उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कनेक्शंस काफ़ी बढ़ेंगे लोगों से। बहुत ही हेल्पफुल कनेक्शन होता है ना, तो आपके बहुत ही हेल्पफुल कनेक्शन बनेंगे इस साल। और अगर आपने शादी का सोचा है, शादी अभी तक की नहीं है, तो इस साल शादी, बच्चा और पैसा सब कुछ एक साथ आपके पास आ रहा है। आपके जीवन में काफ़ी कुछ होने वाला है इस साल 2026 में, ठीक है। और देखते हैं वृषभ राशि 2026 में क्या होने वाला है। आप काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं। आपका स्टेटस काफ़ी बढ़ने वाला है। विशेस फुलफिल्ड, आपकी कई इच्छाएं, मुझे लग रहा है कि एकदम से ना ये आपके लिए बिल्कुल एक मिरेकल की तरह लगेगा ये साल। वृषभ राशि, आपको लगेगा कि ये साल मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल है। इस साल में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वाकई हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब एक सपना है, कि हकीकत है, कि क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। पहली बात, आप बहुत पावरफुल बनेंगे। आपका स्टेटस सोसाइटी में बहुत बढ़ेगा। आपके जो भी कम्युनिटी है जिसमें आप उठते बैठते हैं, जिन कम्युनिटीज़ का आप हिस्सा हैं, उसमें आपको एक स्टेटस मिलेगा। आपको लोग और रिस्पेक्ट देंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा। आपका घर, अगर जैसा भी है आपका घर, उससे इम्प्रूव होगा पहले से, ठीक है। तो वृषभ राशि, और क्या आपके जीवन में होगा 2026 में। आप कुछ नया शुरू करेंगे, नई चीज़ों में। आपके साथ ये जो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है ना, वो इतनी बार आ चुकी है मेरे सामने कि डेफिनेटली मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरे होने वाली हैं, ठीक है। वृषभ राशि, मैं क्या बोलूँ, आप खुशियाँ मनाइए बिल्कुल कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और इस साल आप नई चीज़ें शुरू करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं की थी। आपको उन चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, उन पे आपको चलना है। और वहाँ पे जाके आपको जितना आप रिस्क लेंगे ना, ये साल रिस्क लेने वाला है। तो जब आप रिस्क लेंगे, वो सब रिस्क आपका पे ऑफ करेगा बहुत अच्छे तरीके से। वृषभ राशि, 2026 क्या होने वाला है आपके लिए। देखिए, ट्रांजिशन का समय है, ये हम बातें कर चुके हैं कि डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। आपको नींद पे अपने ध्यान देना है। काफ़ी जो नई चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ नया आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, कोई नया काम शुरू कर लिया, आपको लग रहा है कि ये नया प्रोजेक्ट काफ़ी फ्रूटफुल होगा, लेकिन इन सब के चक्कर में आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि इस साल मुझे लग रहा है आपको स्लीप पैटर्न्स में आपके काफ़ी डिसरप्शंस होने वाले हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए 2026 में। वृषभ राशि, आपके लिए काफ़ी लोग मिलेंगे जिनके साथ आप कोई कम्युनिटी, जैसे कि हमने देखा कि कम्युनिटी में आपका कुछ बढ़ेगा, स्टेटस काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे जिनके साथ हो सकता है आप ऐसा ट्राई करें कि कोलैबोरेशन करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करें, है ना। तो लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की बड़ी आपको एनर्जी है। और 2026 में इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग
एनर्जी है ना प्रेगनेंसी, जो हमने पहले भी बोला कि प्रेगनेंसी, बर्थ और क्रिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पास वृषभ राशि। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि गुड न्यूज़ डेफिनेटली इस साल आ रही है। और अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हैं तो आप क्रिएशन किस चीज़ का कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट का क्रिएशन आप कर सकते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अब देखते हैं वृषभ राशि आपके लिए। शॉर्ट में वीडियो मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी इतना तो हो ही जा रहा है, लंबा तो नहीं मैं बनाना चाह रही थी। वृषभ राशि देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरे साल में 2026 में। मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका पहले दिमाग शांत होगा, और आपको हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना है ना। जैसा कि हमने देखा कि आप काम के चक्कर में अपनी स्लीप पैटर्न्स काफ़ी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपको फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना है, और मेंटल हेल्थ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। एक तरीका आपके लिए आ रहा है, अगर आप मेडिटेट करते हैं इस साल 2026 में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे आपका दिमाग क्लियर होगा, सही तरीके से आप सोच पाएंगे, और क्लियर थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सक्सेस देने वाला ये साल है। आगे बढ़ते हैं जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि 2026 में। जेमिनाइज आपके लिए क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहेगी 2026 में। तो जेमिनाइज के लिए देखते हैं। जेमिनाइज आप काफ़ी इंट्यूटिव महसूस करने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आप कोई इंट्यूटिव साइकिक इंसान है, जैसे कि कोई साइकिक रीडिंग, इस तरह की कोई रीडिंग करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ऊपर होने वाला है, ठीक है। आप अपने एंसेस्टर्स से जुड़ेंगे। ये देखिए आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। तो जेमिनाई मिथुन राशि, आप अपने एंसेस्टर्स से जुड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं आगे। आप समय समय पे उनकी प्रेजेंस अपने अराउंड महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही हैं, और जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि इस लाइफ सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, किस तरह का डिसीजन लूं, तो उसमें अगर आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होंगे, हालांकि वो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, आई एम श्योर अब तक भी होंगे, लेकिन 2026 में उनकी प्रेजेंस आपको काफ़ी स्ट्रांगली महसूस होगी। अगर आप उनसे कनेक्ट होंगे तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा, और भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ पाएंगे 2026 में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने कार्मिक जर्नी के बारे में। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है आकाशिक रीडिंग लेने का। आकाशिक रीडिंग क्या होती है? जब आप अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी रीडर से जानते हैं कि आपका ये जो लाइफ है, आपके लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं, ये ऐसे क्यों हैं। तो किसी न किसी तरह का कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपने जब जन्म लेने से पहले बाकी की सोल्स के साथ एक बनाया था कि हम इस तरह का जन्म यहाँ पे लेंगे, और इस तरह के कनेक्शन में हम रहेंगे, और इस तरह से हम एक दूसरे के कर्म एक्टिवेट करेंगे और हेल्प करेंगे कि हम उन कर्मों को बैलेंस कर सकें, कर्मों से सीख सकें जो भी सीखना था, और सिखा सकें दूसरे को। तो एक तरह का एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है सोल्स के बीच में। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ लिखा रहता है। तो जब आप ऐसी लाइफ सिचुएशन में होते हैं ना कि आपको समझ नहीं आता है कि ये मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, मैं क्या करूँ, ये ऐसा क्यों है, और जो भी आप बहुत ही सोचते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, तो जब आप कोई आकाशिक रीडिंग लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अच्छा, कि हमने इन सोल्स के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि हम जब नीचे धरती पे आएंगे और इस तरह के रिश्तों में जब हम आएंगे सामने सामने, तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, आप वैसे बिहेव करेंगे। तो इस तरह से हमारे कौन से कर्म हैं जो कि बैलेंस होंगे, कौन से कर्म ऐसे कटेंगे, और कौन सी लर्निंग हमको उससे लेनी है। तो अगर आप इस तरह की क्लैरिटी को सोच रहे थे कुछ समय से कि मुझे चाहिए, तो ये साल आप वो करने वाले हैं। और ये साल बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने कई चीज़ें जैसे
सीधी सरल तरीके से आपके समझ आ जाएंगी कि अच्छा इन चीज़ों का कारण ये है। ठीक है, जेमिनाई मिथुन राशि, और देखते हैं आपका रास्ता क्लियर होगा। बाधाएं सामने से हटने वाला ये समय है। एक रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में अगर आप प्रॉब्लम्स आपके आ रही थी, स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप किसी वाटर साइन जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, अगर ये जो 3 राशियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर ये 3 राशियों में के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा हो जो थोड़ा, जिसमें ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जो थोड़ा सफ़र कर रहा था, तो वो रिलेशनशिप सुधरने का ये टाइम है। अदरवाइज़ आपके जीवन से जो ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, वो कम होने का समय है। इस साल आप देखेंगे कि आपकी परेशानियाँ कम हो रही हैं। आप कुछ सीखेंगे इस साल, ऐसा हो सकता है किसी तरह का कोई क्रिएटिव काम हो जो कि आपको काफ़ी फाइनेंशियल अबंडेंस देगा। ठीक है, फाइनेंशियल आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है किसी न किसी तरह के क्रिएटिव काम से, या कोई एक स्किल आप सीखेंगे इस साल। तो 2026 में आप क्या करने वाले हैं, कैसा रहेगा? तो कुछ नया शुरू करने वाले हैं डेफिनेटली, जैसा कि हमने कहा कि कोई नई स्किल सीखेंगे, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये स्किल एकदम नई नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे ये कोई एक क्रिएटिव स्किल है जो आपके पास बहुत पहले से थी, लेकिन आपने उस पर काम करना छोड़ दिया था। कोई हॉबी हो सकती है कि आपने उसको एज अ हॉबी मान के फिर छोड़ दिया कि नहीं, लेकिन हो सकता है इस साल आप उस हॉबी को ऐसा पिक करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, इस हॉबी से एक पूरा बिजनेस बनाया जा सकता है ना। तो कुछ इस तरह के आइडियाज़ आपको आएंगे। तो अगर ऐसा आपको आइडिया आता है तो ये साल काफ़ी अच्छा है उस दिशा में बढ़ने का, उस चीज़ को परसू करने का। तो जेमिनाई मिथुन राशि, 2026 आपके लिए क्या लेकर आएगा? कुछ चीज़ों से आपको पीछे हट के जाना पड़ेगा। और जब आप उन चीज़ों को जब आप पीछे छोड़ देंगे ना, तो आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आने वाली हैं। और आपके लिए भी वही सेम बात है कि अगर आप मदर हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है, आपकी मदर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। मदर से आपके कनेक्शन काफ़ी अच्छे होंगे, और साथ ही साथ कोलैबोरेट करने का, मतलब दूसरों के साथ मिलके काम करने का काफ़ी अच्छा समय है ये। तो फाइनेंशियल आपको मदद मिलने वाली है, अपनी मदर से हो सकता है फाइनेंशियल मदद आपको मिलेगी। और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आपके अपने बच्चे हैं तो ये आप देखेंगे कि वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके साथ आपको काफ़ी लगना पड़ रहा है, लेकिन आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। जेमिनाई मिथुन राशि, देखते हैं आपको 2026 में क्या करना चाहिए, किन बातों पे फोकस करना चाहिए। लेट इट गो। जैसे हमने कहा ना कि कुछ चीज़ों का आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो ये वो कौन सी बातें हैं? कुछ नेगेटिव बातें जो आपके जीवन में है, कुछ नेगेटिव विचार जो आप बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कुछ बातों को लेके, तो उन पे आप अपनी एनर्जी हटा लीजिए, क्योंकि इन बातों के लिए देखिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप उस डिवाइन टाइमिंग को समझने के लिए आकाशिक रीडिंग ज़रूर लीजिए, ताकि जब आप डिवाइन टाइमिंग जब आप आकाशिक रीडिंग लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें प्री डेस्टिन्ड थी, मतलब ये होना ही था इसी तरीके से। तो अगर उन बातों को लेके अगर आप काफ़ी टेंशन में हैं तो उस टेंशन को जाने दीजिए। और अगर आप टेंशन को जाने में मतलब दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग आपसे छूट नहीं रही है, आप चाह के भी नेगेटिव बातें जो आपके दिमाग में है उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी प्लीज़ एक आकाशिक रीडिंग किसी भी ट्रस्टेड रीडर से ले लीजिए, और फिर इस बात को समझ जाइए। उसके बाद फिर आप इसको छोड़ पाने में काफ़ी आसानी महसूस करेंगे कि अब जब भगवान ने यही सोचा, जब भगवान क्या आपकी जो सोल ने यही सोच के आई है कि ऐसे ऐसे होगा नीचे जाके, तो अभी आप उसको क्यों पकड़ के बैठे हैं, है ना। तो उन नेगेटिव बातों को जाने दीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है।
आगे बढ़ते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो कैंसर आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 कैंसर राशि के लिए कैसा रहने वाला है? कैंसर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सोचेंगे। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में काफ़ी सोचेंगे कि उनको कैसे आप एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर के बारे में आप कुछ चीज़ें आप क्रिएट करना चाहेंगे। हो सकता है कोई घर आप ऐसा बनाना चाहें जो बच्चों के हिसाब से सेफ़ हो, या कोई ऐसी बात उनको सेफ्टी देना चाहें। थोड़ा रिश्तों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कर्क राशि, आपके रिश्तों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको झेलना पड़ सकता है ईगो की वजह से। ठीक है, तो देखिए आप ईगो को आड़े मत आने दीजिए, चाहे वो आपका ईगो हो, चाहे आपके पार्टनर का ईगो हो, या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें ईगो को मत आने दीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर इस चक्कर में आपके बच्चों का जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से किसी तरह के कोई झगड़े में हैं और आप कुछ ऐसा सोचें कि नहीं मैं बच्चों के लिए ज़्यादा करूं, या मेरा पार्टनर बच्चों के लिए ज़्यादा करे, या किसी भी तरह से ये बातें आ सकती हैं, है ना, ईगो को लेके। तो ईगो को बहुत बचने की ज़रूरत है इस साल, ऐसा कुछ हो सकता है। 2026 में कर्क राशि आपके साथ ये कार्ड देखिए फिर से। तो घर से संबंधित बातें आपके लिए हो सकती हैं। देखिए हो सकता हो कि ये, मैं चाहूँगी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये एक एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप कोई रिलेशनशिप में आप उसको तोड़ना चाहें। और क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत आ रही है तो मुझे लग रहा है ये कोई शादी हो सकता है, कोई ऐसा मैरिज पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपके बच्चे हों। तो आप सोचें कि ईगो के क्लैश में होके, थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, तो आप अपने रिलेशनशिप को तोड़ना चाहें। फिर आप जब इस सिचुएशन में आए तो आप बच्चों का सोचें कि बच्चे उनके पास रहेंगे कि हमारे पास रहेंगे, बच्चों को कौन देखेगा, उनको कौन ज़्यादा, है ना, प्रोटेक्ट कर पाएगा, और उनका घर कहाँ रहेगा, घर से संबंधित बातें कि कौन कहाँ रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ सब कैंसर के लिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बाकियों के लिए ये हो सकता है कि आप घर एक बनाए, हो सकता है कि घर मूव करें, किसी और घर में जाके शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो एक हैप्पी होम की भी एनर्जी है। तो 2026 में कर्क राशि आपके लिए और क्या होने वाला है? आपकी कम्युनिटी में काफ़ी आप कनेक्शन बनाएंगे। हो सकता है आप नई जगह मूव हो जाएं, किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएं, और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लाइक माइंडेड लोग मिले, है ना, आपके जैसे लोग। तो आपका एक बहुत अच्छा एक सर्कल बन जाए, एक कम्युनिटी बन जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपको अपना, डेफिनेटली एक जो कहते हैं ना, अपनी सोल ट्राइब, अपने जैसे लोग आपको मिलने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप अब तक सोचते थे कि मैं अकेला ही हूँ, मुझे कभी मेरे जैसे लोग नहीं मिलते, एक मेरा सर्कल कभी बन नहीं पाता, तो इस साल वो चीज़ हटने वाली है, आपको अपना सर्कल मिलेगा। आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जैसे कि जेमिनाइज के लिए था कि आप स्पिरिचुअल काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे, आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को पाएंगे, आप अपने एंसेस्टर्स को महसूस करेंगे अपने आसपास। और अगर नहीं करते हैं तो उनसे ये कनेक्ट होने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो इस आई डोंट नो हमेशा भी करते आए होंगे, लेकिन इस साल उनकी प्रेजेंस आपके अराउंड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और उनको याद करिए, उनके नाम पे अगर कोई भी चीज़ आप करना चाहें, बस उनको याद कर लीजिए। आप उनके नाम पे कभी कोई कैंडल लाइट करना चाहें, या कुछ भी एक कोई प्रेयर कहना चाहें, कुछ इस तरह की चीज़, जस्ट टू ऑनर देम, कि आप उनको ये बता सके कि हाँ हम आपके बारे में सोच रहे हैं,
है ना, और हम आपको थैंक यू बोलते हैं। तो एंसेस्टर्स को अपने ऐसे एक जनरल छोटा सा, कोई बहुत बड़े आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जेंटल, क्योंकि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्ट होंगे तो वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगे और गाइड करेंगे। तो कर्क राशि 2026 में आपका ये समय थोड़ा इंडिपेंडेंट होने का है। मुझे ये फिर से जो एनर्जी आ रही है ना कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। हो सकता है आप रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट होना चाहें। आपका मन करे कि नहीं, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को खुद सपोर्ट करना चाहता हूँ, है ना, कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब तरह की रिलेशनशिप में आप खुश हैं, तो ये आपको एक इंडिपेंडेंस देगा फाइनेंशियल तरह की। मतलब कि आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्टेबल रहने वाली है। लेकिन बार बार रह के ये कार्ड आ जाता है जहाँ पे कि ये है कि पीछे छोड़ के जाने वाली एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो ऐसा है जो पीछे छोड़ना पड़ेगा इस साल 2026 में। 2026 में आपको कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि और क्या हो सकता है, आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा हो सकता है। कर्क राशि, देखिए रिफोकस, आपको अपनी एनर्जी बहुत ही प्रोडक्टिव करनी है, ठीक है। तो आपको ये बहुत संभाल के आपको चलना है कि आप अपनी एनर्जी को स्कैटर ना करें सब तरफ, और उन बातों में ना लगाएं जहाँ पे कि कोई मतलब नहीं है जिन बातों का, है ना। बहुत प्रोडक्टिव रहें और सही समय पे ब्रेक ले लेकर आगे बढ़ें। ये सही समय पे रुकना और ब्रेक लेना ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो आप रीअसेस करें चीज़ों को थोड़ा सा कि अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रह के आपको रुक के एक जो असेसमेंट होता है ना अपनी चीज़ों का कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे क्या गोल्स थे, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं। तो रुक के रीअसेस करना, स्टॉप करना, प्रॉपर ब्रेक लेना, ये आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा इस साल। ये आपको करना है। तो अपनी एनर्जी को बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड है रीफोकस का, तो शायद इस साल आपको रीफोकस करना पड़े, है ना। तो अपने पुराने टाइम से, जैसे कि अभी 2025 ही है, तो इसमें जो भी आप चीज़ें कर रहे थे उससे आपको रीफोकस करना पड़े एक नई दिशा में, कुछ नए गोल्स के साथ में, और आपको अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़े उस तरफ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सभी लियोस के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। लियो यानी कि सिंह राशि, लियोज सिंह राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो देखिए आप बहुत ही आप कुछ टाइम ऐसा सोचेंगे कि एज इफ आपकी चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है इस साल कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और एक ही तरह की सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। कुछ इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये जो समय है इसमें आपकी मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगी और एक ही तरह की चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बार बार ऐसा दिख रहा है कि एज इफ़ आप एक ही काम बार बार किए जा रहे हैं और उससे रिज़ल्ट आपको नहीं आ रहा है। जब रिज़ल्ट लेने का समय आ रहा है तो आपका एज इफ़ कि जितना काम आपने किया है उतना आगे आपके और बढ़ के आ जा रहा है कि अब आप इतना फिर से करिए। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने 2026 में आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे 2026 में। लियोज आपके लिए आप काफ़ी पावरफुल होंगे, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, नॉलेज आपका काफ़ी बढ़ने वाला है और कम्युनिटी
में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। हो सकता है किसी ना किसी तरह का आप कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी ऐसी आप ज्वाइन करें जिसमें कि आपको कोई ऐसा स्टेटस मिले, कोई पद मिले, कोई ओहदा आपको ऐसा दिया जाए, जैसे कि किसी आप क्लब के प्रेसिडेंट बना दिए गए, है ना। कुछ इस तरह का कोई कम्युनिटी ऐसी हो, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, तो उसमें आपका काफ़ी स्टेटस बढ़ेगा। और शायद यही वजह है, शायद आपको काम भी काफ़ी करना पड़े, क्योंकि जितनी आप सीनियर लेवल पे जाते हैं ना, आपका काम बढ़ता जाता है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। आपके जीवन में अचानक चेंजेस बहुत आने वाले हैं, है ना। जैसे कि देखेंगे कि एकदम से अचानक से चीज़ें एकदम बदल जाएंगी, लाइक 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की हो सकती हैं सिचुएशंस आपकी लाइफ में। लियोस, सिंह राशि, काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है। आप अपने स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअल मैटर के बारे में आप काफ़ी सोचेंगे, उनको आगे और जानना चाहेंगे। और किसी एक राशि के लिए था, आई थिंक जेमिनाइज के लिए था, कि उनको आकाशिक रीडिंग शायद वो लें, काफ़ी इंटरेस्टेड हो। आपके लिए भी वो एक एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअल मैटर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएं और उनको सीखना चाहें, तो आप आकाशिक रीडिंग ले सकते हैं। आप मीडियमशिप के बारे में जानना चाहें, मीडियमशिप को सीख सकते हैं। आप स्पिरिचुअल और बनने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। जैसे कि स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करने का क्या मतलब है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ें सीख सकते हैं, जो भी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। जैसे कि बताया मैंने कि आप आकाशिक रीडिंग की क्लासेस ले सकते हैं, इंट्यूटिव रीडिंग की क्लासेस, मीडियमशिप की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ये सब ऑलरेडी आता है तो इन सब बातों को आप और ज़्यादा प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों को करने का। और कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो आप, हो सकता है कि जब आप अपने इस कार्मिक सिचुएशन को ज़्यादा सोचें तो शायद ये वो बात हो सकती है जो आपको पुश करे इस तरफ कि मुझे इस बारे में और जानना चाहिए, लाइक मेरे कर्म ऐसे क्यों हैं, तो इन बातों को मैं कैसे जान सकता हूँ, है ना। तो कुछ इस तरह की बातें आपको हो सकती हैं। 2026 में लियो सिंह राशि, आपके साथ क्या होने वाला है। आपको भी अपनी स्लीप पैटर्न्स पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप स्लीप में आपके कुछ दिक्कत हो, कुछ आपका पैटर्न्स थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्लीप रूटीन बनाइए, एक बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वही कार्ड है कि बार बार आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो ये कुछ सीखने का कार्ड होता है। तो कई बार जब हम कोई काम बार बार करते हैं, जैसे कि हम कोई क्लास अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कोई एक्सरसाइजेज होती हैं ना, तो हम उनको बार बार करते हैं कि हम वो स्किल को सीख सकें, ठीक है। तो उसी तरह से कोई एक एनर्जी है कि इस साल आप कुछ सीखेंगे जिसमें आप कोई एक एक्शन बार बार करेंगे, तो जब तक आप उसको परफेक्ट नहीं कर लेते। तो इस साल सीखने का बहुत अच्छा एक समय है। काफ़ी कुछ लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल मैटर होगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल मैटर पे आप कोई चीज़ सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल मैटर हो, कुछ लोगों के लिए बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये स्पिरिचुअल मैटर जब आप सीख लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इसी साल 2026 में ही आप उसको किसी न किसी तरह का कोई बिजनेस बनाना चाहें। आप, ऐसा हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग का कोई कोर्स सीखें और आप टैरो रीडिंग का एक बिज़नेस खोलें, ठीक है। एक ये भी बात हो सकती है। 2026 में लियोज आपके लिए क्या होने वाला है। एक नई चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, नया फिर से ये लर्निंग और टीचिंग, ये दो मैटर आपके इस साल काफ़ी, ये थीम बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, लर्निंग और टीचिंग। या तो आप टीचिंग की सिचुएशन में है या आप लर्निंग की सिचुएशन में है, और हो सकता है आप दोनों की ही सिचुएशन में रहें। कुछ चीज़ें आप सिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी ये बड़ा स्ट्रांग थीम है आपके इस साल 2026 में। तो देखते हैं आपको और क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ये साल अच्छा जाए, किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए 2026 में। तो लियोज, आपको अपनी, देखिए जो एबिलिटी है उस पर काफ़ी भरोसा करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लगे कि अभी मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं मैं डिज़र्व करता भी हूँ कि नहीं,
तो आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने काम किया है, आप काम करेंगे। और कोई भी अगर ऐसी चीज़ है आपके सामने जो आपको ऐसा कह रही है कि नहीं आप डिज़र्व नहीं करते, तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट करिए, ठीक है। ये साल ऐसा है कि उन सब बातों को आप पीछे छोड़िए जो कि आपको अपने एबिलिटी में आपको किसी तरह से कोई डाउट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये साल आपको अपने क्षमता पे संदेह करने का नहीं है, ठीक है। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा इस साल करना है, तब ये आपका एक सक्सेसफुल साल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, लियो के बाद आती है आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो 2026 में कन्या राशि आपके लिए क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी 2026 कन्या राशि। तो देखते हैं कन्या राशि के लिए आप काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी गेन करने वाले हैं, ठीक है। आप कुछ चीज़ें सीखेंगे या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको इमोशनली काफ़ी मैच्योर करने वाली हैं, ठीक है। आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है इस साल। कन्या राशि 2026 क्या होने वाला है, आपके जीवन में भी कुछ अचानक से बदलाव आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक सडन प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, अगर ये आप पे अप्लाई होता है तो, अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो सडन प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, जिसके लिए आप मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे और आप सोच भी नहीं रहे थे, और एकदम से आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा है। वर्गो कन्या राशि आपके लिए हो सकता है कि आप अपना खुद का घर बनाना चाहें, ठीक है। तो ये टाइम अच्छा है खुद का घर बनाने के लिए, और आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इस साल आप अपने आप को देखेंगे कि आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल गेन मिले। कोई ऐसा स्किल, मोस्ट लाइकली ये कोई स्किल है जिसको आप एज योर ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो आप कोई ऐसी स्किल में देखेंगे कि आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस साल आप पाएंगे कि आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, आपका काफ़ी टाइम उसमें जाएगा कुछ पढ़ाई करने में। देखिए आपका एजुकेशन जो है वो इस साल काफ़ी आपका समय लेगा, ठीक है। ये फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है। देखिए आप कोई कॉलेज गए हैं, आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स या किसी भी तरह का कोई आगे की पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर ये बस कोई ऐसा स्किल ट्रेनिंग होती है ना, लेकिन कोई ऐसी स्किल ट्रेनिंग जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है या आपको कुछ ऐसे स्किल दे सकती है जिनके बेसिस पे आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी सीखने में जानने समझने में आपका ये साल जाएगा। अच्छा 2017 मुझे जाने क्यों ऐसा आपकी एनर्जी से महसूस हो रहा है। तो वर्गो, अगर आपको याद हो आपने 2017 में ऐसा क्या किया था, मुझे लग रहा है कि 2017 से आपका बहुत कनेक्शन है इस 2026 में, है ना। तो शायद वो थीम्स आप रिपीट करने जा रहे हैं 2026 में। तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा समय निकालिए, सोचिए 2017 में आप क्या कर रहे थे। तो मोर और लेस सेम थीम्स आपके जीवन में देखेंगे आप कि 2026 में 2017 की थीम्स आने वाली हैं, ठीक है। 2026 वर्गो कन्या राशि आपके लिए क्या होने वाला है। आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, किस चीज़ के लिए लेके, क्योंकि आप बड़ी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ एक साथ मत करिए, है ना। थोड़े थोड़े
थोड़े थोड़े चंक्स में करिए, उसको डिवाइड करिए वर्कलोड अपना, और जहाँ पे आप दूसरों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं तो दूसरों को दीजिए। सब कुछ अपने ऊपर एक साथ मत लीजिए, वरना आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। और 2026 में वर्गो कन्या राशि आपके लिए क्या होने वाला है? वर्गो कन्या राशि, आप देखिए आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था ना, और मुझे लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आप कोशिश करिए अपने स्ट्रेस को और मत बढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल एक वर्ज पे है ना कि अब आपका स्ट्रेस इतना सा भी और बढ़ा तो आप बिल्कुल फॉल कर जाएंगे, लाइक कोलैप्स कर जाएंगे कि लाइक इससे ज़्यादा मैं अब नहीं ले सकता, है ना? तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत आराम करिए, ये फिज़िकल आराम भी आपको हो सकता है, ज़रूरत है उसकी, और मेंटल आराम की भी आपको बहुत ज़रूरत है। आपको ये कुछ हो सकता है कि किसी तरह की कोई, अगर आपको ज़रूरी नहीं है, देखिए सबके लिए नहीं है, डरिएगा नहीं, लेकिन अगर किसी तरह की कोई इंजरी आपको अगर हो रखी है या तबीयत किसी तरह की कोई ख़राब हो रखी है तो आपको पूरा आराम करने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल मत ऐसी दिखाइए एनर्जी कि नहीं अब मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी काम एक साथ कर सकता हूँ। आप दोबारा से कुछ उस फेज़ में जा सकते हैं कि आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है ना? तो अपने बॉडी की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल दिमाग कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मेरे इमोशंस थक गए हैं, तो वैसा भी आप ब्रेक लीजिए, ठीक है? 2026 में देखिए क्या होने वाला है वर्गो कन्या राशि के लिए। कुछ आपकी आपको ट्रूथ बोलना पड़ेगा, है ना? सच सामने आएगा, या आपको सच बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि मुझे किसी भी सिचुएशन में सच बोलना है, जो मैं लाइक सच बोलने का मतलब कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं बोलता हूँ, है ना? आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं सामने वाले को कहीं दुख ना पहुँचाऊँ या उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं अपने जो लाइक मेरी जो ट्रू फीलिंग्स हैं मैं उनको नहीं कह पा रहा हूँ। तो अगर इस तरह की आप सिचुएशन में पहले थे तो आप सोचेंगे कि एक्चुअली इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। तो इस साल आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा स्ट्रेस कम होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वाकई में जो दिल में सोचता हूँ वही मैं बोलूँगा इस साल। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ आप अपनाएंगे और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो देखते हैं वर्गो कन्या राशि आपको क्या करना चाहिए इस साल को अच्छा बनाने के लिए, 2026 को। रिलैक्स, ठीक है? रिलैक्स करिए। आप लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कुछ बातों को लेके, तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। सब कुछ ठीक चल रहा है और समय, एक जो डिवाइन टाइमिंग एक चीज़ होती है ना, डिवाइन टाइमिंग आपका सब कुछ अच्छा कर देगी, सब कुछ बढ़िया कर देगी, ठीक है?